नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस लोग जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो लोग देख रहे हैं कि आजकल फॉर्म फिलअप कर रहा है और पता नहीं कैसा जॉब होगा, क्या करना पड़ेगा, कितना सैलरी मिलेगा, क्या है फ्यूचर। ये सब बात सोचते हुए ये जीडीएस का फॉर्म भरता है और सिलेक्शन ले लेता है। सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे फर्स्ट डीबी सेकंड डीबी होगा। उसके बाद दोनों डीबी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपका ज्वाइनिंग होता है और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपके ब्रांच ऑफिस में आकर के चार्ज लेना पड़ता है। चार्ज हैंडओवर जो भी स्टाफ करता है, जो भी स्टाफ पहले से काम करता है तो वो आपको चार्ज हैंड ओवर करेगा। चार्ज हैंड ओवर करने के बाद सारा जिम्मेदारी आप पे आ जाएगा, चाहे आप बीपीएम पोस्ट पे हो, एबीपीएम पोस्ट पे हो, चाहे आप डाक सेवक पोस्ट पे हो। तो आप तो आ गए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे चीज़ रहता है जिसके वजह से लोग आकर के ज्वाइन कर रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि जीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। जीडीएस को एक तरह से सोचो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल की तरह का ट्रीट करता है, 4 से 5 घंटा काम करवाता है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे उसको सैलरी दिया जाता है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है उसके लिए उसको इंसेंटिव दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा कमाई होता है। जीडीएस में एक्स्ट्रा कमाई होता है, ठीक। जब जीडीएस नहीं बनता है तो वो कहीं न कहीं पढ़ता लिखता रहता है, कहीं तैयारी करता रहता है, या कोई जगह पे जॉब करता रहता है पार्ट टाइम। तो सोचता है कि इस जॉब में आएंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल रॉयल हो जाएगा, सब कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा, गाड़ी, ये सब कुछ नहीं मिलता है। सिंपल आपको 4 से 5 घंटा काम करना है। वहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट का काम होगा, सेविंग डिपॉजिट विड्रॉल का काम होगा, सुकन्या डिपॉजिट का काम होता है, या अकाउंट ओपनिंग होगा, इंश्योरेंस का काम होता है। तो ये सब यहाँ पे काम होता है, फिक्स डिपॉजिट सब होता है। तो वही सब काम करते करते 4 से 5 घंटा करना पड़ता है। जैसे मान लो मेल आता है तो मेल रिसीव करना पड़ेगा डिवाइस से, ठीक है। उसके लिए एक डिवाइस दिया जाता है जो कि हमारे पास है, ये दर्पण डिवाइस इसको बोलते हैं, ठीक है। और स्कैनर है, इसी से सारा चीज़ होता है। चाहे आप आधार कार्ड का काम करो, चाहे आप आईपीपीबी का काम करो, चाहे आप किसी बैंक का पैसा विड्रॉल करो, सब इसी डिवाइस से काम होता है। चाहे ये जो बायोमेट्रिक स्कैनर है और उसके बाद ये मोबाइल है। तो सोचता है कि हम वहाँ जाएंगे, सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली काम करेंगे, हमारा सब कुछ ओके हो जाएगा। तो ये ढेर सारे कन्फ्यूज़न होते होते आकर के ज्वाइन करता है। फिर जब आता है चार्ज लेता है, पता चलता ऑफिस ठीक नहीं है, ठीक ठाक माहौल ठीक नहीं है, ग्रामीण एरिया है, बारिश हो रहा है तो ज़्यादा गर्मी लग रहा है, उधर सांप निकल गया तो ही निकल गया, वो निकल गया, दुकान नहीं है, शॉपिंग का दुकान नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता है, पेट्रोल पंप नहीं है, ढेर सारे चीज़ रहता है, मार्केट नज़दीक नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो ढेर सारे डिफ़िकल्टीज आता है और उस डिफ़िकल्टी को जो झेल लेता है वही आगे बढ़ता है। तो जीडीएस लोग जो नया नया अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीता है, जो कैंडिडेट्स जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, वो लोग भी देख रहे हैं, फॉर्म भर रहा है। फिर देखते हैं कि कुछ दिन के बाद रिजाइन दे के चला जाता है, बोलता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ढेर सारे डिमेरिट्स बता करके चला जाता है। और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन रहता है कि बस यहाँ आना है, कमाना है, आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेना है तो ये लेना है, वो लेना है, या दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करना है। ढेर सारे ख्वाब लेके इस डिपार्टमेंट में आके ज्वाइन करता है और काम करता है, पैसा भी कमाता है, पढ़ाई लिखाई भी करता है, आगे भी बढ़ता है। बहुत लोग बढ़ा भी है। तो कुछ लोग ऐसे ही 2-4 दिन 5 दिन रहता है फिर रिजाइन दे के चला जाता है। तो उन लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि जब भी आप यहाँ आते हैं, पूरी तरह से आपको माइंड सेटअप करके आना है कि यहाँ आए हैं तो काम करना है, ठीक है। ढेर सारे डिफ़िकल्टीज़ आएगा, वो सबको झेलते हुए आगे बढ़ना है। सैलरी कम मिलेगा, सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी तो आपको यही फील होगा कि आपका सैलरी कम है। दूसरा है कि आप ग्रामीण एरिया में ज्वाइन किए हैं, शहर टाउन में पढ़ने वाला जो भी सीबीएसई, देखो मान लो आप 90% से ऊपर ला रहे हो तो इसका मतलब आप या तो सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, या फिर किसी स्टेट बोर्ड के टॉपर लड़का हो, लड़की हो। तो यहाँ जब आते हो सोचते हो कि हमारा लाइफ बहुत बढ़िया होगा, लगेगा कि आपका बहुत ख़राब लाइफ हो जाएगा, ऐसा फील होगा। लेकिन नहीं, जब इस प्रेशर को आप झेलोगे तो आगे बढ़ जाओगे। हम भी जब नया नया आए थे तो यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं था, हमें लग रहा था कहीं दुकान नहीं है, ये नहीं है।
रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, सांप कीड़ा आते रहता है, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, आंधी तूफान आता है, ढेर सारी डिफ़िकल्टीज़। कहीं जाना रहता था, हमारे पास साइकिल भी नहीं था, पैदल जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी सब ऑफिस जाना पड़ रहा था, दिन में देख रहे थे तो 1 डेढ़ बजे के बाद तो कोई टोटो ऑटो चलता भी नहीं था, तो कभी कभी पैदल भी जाना पड़ा है। तो ढेर सारी डिफ़िकल्टी रहते हुए हम झेले हैं। जैसे जिस समय कोरोना में हमारा ज्वाइनिंग हुआ था तो मतलब सब लोग मास्क लगा के चलता था और बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता था, तो ये सब डिफ़िकल्टी उस समय बहुत झेलना पड़ रहा था। तो जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट तो आपको ढेर सारी डिफ़िकल्टी आएगा, उसके लिए आपको चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वही 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद रिजाइन दे के चले जाओगे। अगर आपको सच में लगता है कि आगे बढ़ना है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड एकदम ख़राब है, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हमारे मम्मी पापा, तो आपको ज़रूर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। कम से कम 18-20 हज़ार तो सैलरी आपका हो जाएगा, ठीक है। जब आप बीपीएम में सिलेक्शन लोगे तो 18 हज़ार और प्लस इंसेंटिव मिला जुला के 20-22 हज़ार कमा लोगे महीने का, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप एबीपीएम में सिलेक्शन हुए तो हार्डली 15-16 हज़ार तो कमाई हो जाएगा मंथली, ठीक है। तो अगर इतना देखो, कहीं भी अगर आप रहोगे ना, शहर टाउन में या कहीं भी, तो महीने का 10-12 हज़ार तो लग ही जाता है रहने खाने में, रूम रेंट सब देने में। और बहुत ज़्यादा हाईफाई में रहो तो 18-19 हज़ार लग जाता है। तो सोचो कि हम पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर में रहते थे, अभी हम डिपार्टमेंट का काम करते हैं तो हमें कुछ पैसा देता है, तो हम इससे कुछ अलग करेंगे और पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो पढ़ भी लेंगे। हाँ ठीक है, वहाँ पे आपको 24 घंटा पढ़ने मिलेगा, जहाँ पे आप मान लो शहर टाउन में रह के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड पढ़ाई के टाइम मिलेगा। जैसे मान लो 6-7 घंटा, 5 घंटा डिपार्टमेंट का काम करोगे, खाना पीना बनाना रहता है, आने जाने में टाइम लगता है, तो ढेर सारी चीज़ होते हैं। तो आपको अगर यहाँ आना है तो पूरा माइंड सेटअप करके आना है, यह नहीं कि आए और आपका इज्जत बन गया, ढेर सारे पैसा कमाने लगे, छाप रहे टका, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको इज्जत बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इंसेंटिव रिलेटेड काम करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट बोलता है काम करने के लिए, डिपार्टमेंट खुद आपको पैसा देगा उस काम के लिए, तो आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लो बीपीएम को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, बीपीएम 18 हज़ार सैलरी मिला, प्लस उसमें इंसेंटिव सब भी कमा लेता है, फिक्स डिपॉजिट सब करके, इंश्योरेंस करके, तो ये सब बेनिफिट आपको मिल सकता है। डिफ़िकल्टी तो आप शहर में भी रहते तो वहाँ भी डिफ़िकल्टी आता है, यहाँ भी आ रहा है। कोशिश करो कि जल्दी जल्दी पढ़े लिखे और अच्छा जॉब ले करके यहाँ से चले जाए ग्रामीण एरिया से, ठीक है। तो पहले आपको ज्वाइन कर देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ बेनिफिट मिलेगा, सैलरी जो बता ही दिया, उसके बाद जो है इंसेंटिव एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो, और उसके बाद कुछ भी ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका डीए बढ़ेगा, साल में 2 बार डीए बढ़ता है, ठीक है, जो सबको बढ़ता है आपको भी बढ़ता है। उसके बाद 1 साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है 3%, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बस जितना पैसा मिलेगा आप अच्छे से रह सकते हो, खा पी सकते हो। काम क्या है, बीपीएम का काम वर्क प्रोफाइल जो होता है, ब्रांच ऑफिस के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, डिपॉजिट विड्रॉल सब करना पड़ेगा, जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, यही सब काम होता है। मेल रिसीव करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा। एबीपीएम का काम होता है डाक को ले जाना ले आना, मतलब मेल एक्सचेंज करने का रनर का काम होता है। और एबीपीएम का काम होता है आपका डाक जो आता है सब ऑफिस से, उसको लेटर डिलीवरी करना डोर टू डोर, यही सब काम होता है। एबीपीएम और डाक सेवक का दोनों का एक ही सैलरी होता है, बीपीएम का थोड़ा सा अलग होता है। बीपीएम का बेसिक सैलरी 12 हज़ार होता है, एबीपीएम का 10 हज़ार होता है। और डीए सबको समान ही लगता है, इंक्रीमेंट सबको 3% समान ही लगता है, जिसका बेसिक सैलरी ज़्यादा कम रहेगा उसके हिसाब से लगता है। तो आपको मेन बात यही है कि आपको माइंड सेटअप करके आना है। अगर ये नहीं कि किसी के बहकावे में आके फॉर्म भर दिए, आप कहीं पे कोचिंग ले रहे थे उसको भी छोड़ दिए, कहीं कॉलेज कर रहे थे वो भी छोड़ दिए, और आके डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए, बाद में पता चला कि ये हमारे लिए जॉब है ही नहीं, हम इसमें नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्टी है, टारगेट्स देता है, तो रिजाइन करके चले गए, फिर पता चला वहाँ पे दिक्कत होगा। तो पूरा सेटअप करके आना, यहाँ पे आपको टारगेट्स भी मिलेगा, आपका सैलरी कम है, डिफ़िकल्टी आएगा ग्रामीण एरिया में रहने खाने में, तो वो सब चीज़ झेलते हुए आपको आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप पूरा माइंड में सेट कर ले हमें जैसे वहाँ के लोग रहते वैसे ही रहना है तो रहना है। जैसे हम नए नए आए थे तो बंगाल का खाना अच्छा नहीं लगता था,
तो हमें एडजस्ट करके खाना पड़ा। अभी देखो बंगाली खाना अच्छा लगने लगा। तो समय समय की बात है, वो सब चेंज हो जाता है। तो आपको माइंड सेटअप करके पूरी तरह से आना, यह नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए फिर जाके वहीं पे घर में जाके बैठ गए। क्योंकि सोसाइटी जब आप ज्वाइन करने आओगे तो गांव समाज के लोग बोलेगा देखो इसका नौकरी लग गया, फिर जाके वहीं घर में जाके रहोगे तो कहेगा ये देखो लगता है नौकरी से निकाल दिया, या हो सकता है कि नौकरी बढ़िया नहीं था, ये वो ढेर सारे, या हो सकता है फ्रॉड में फंस गया होगा, कुछ ऐसे बोल के आपको बदनाम करेगा। तो कोशिश करो, अगर आपको ये सब काम पसंद नहीं है तो मत ज्वाइन करो, ठीक है। फॉर्म भर दो लेकिन ज्वाइन मत करो। या फिर अगर पूरा माइंड सेट किए हो तो ज़रूर ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हो। डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा, 3 साल पे एमटीएस बन सकते हो, 5 साल पे पोस्टमैन बन सकते हो, 7 साल पे पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक, या फिर sorting असिस्टेंट बन सकते हो। तो सारे प्रमोशनल एडवांटेज मिलेगा आपको, उसको यूटिलाइज़ करना है। और ग्रामीण लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं, इनसे अच्छे से बात करोगे तो ये अच्छे से बात करें। कुछ कुछ बदतमीज़ लोग होते हैं जो कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो उसको इग्नोर करना। एक सरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। तो 99 लोग अगर अच्छे बोलेंगे तो एक लोग खराब भी बोलेंगे, तो सब चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आप जब प्रोग्रेस करोगे तो सब हवा हो जाएगा, ठीक है। इसी बात पे हमारा थेसिस ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जान सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 4 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। अभी हम अपने थोड़ा ऑफिस का थोड़ा ओवरलुक दे देते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। वह इस तरह का ओवरलुक मिलेगा ऑफिस का, ये सब टंगा रहेगा, ठीक है। बैनर वैनर टंगा रहेगा, ये देखो पुराना ये सब चीज़ है। और उसके बाद बीपीएम का जो ये सीट इस तरह का रहेगा। सबका ऑफिस का लगभग एक ही जैसा रहता है, ठीक है। हमारा ऐसा है, हो सकता है हमारा अच्छा है, हो सकता है किसी का और ख़राब होगा। फैन आपको अपने पैसा से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ ऑफिस में रहता है। ये जो अलमीरा सब है पहले से ही था, आप लोग को भी मिल सकता है, ठीक है। टेबल चेयर हमारे ऑफिस में देखो बहुत सारे हैं। इधर एबीपीएम का काउंटर रहता है, इधर खुलता है ये अभी हम बंद करके चले जाएंगे। तो इस तरह से सब कुछ रहता है, ठीक है। तो आपको